नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय VSK में। तो देखिए, आज हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर से यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न लॉन्ग वाला पूछता है, ठीक, और एक आध दो प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में पूछ लेता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से एक एक बात समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हल करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना चाहिए जो आगे हमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखिए, मान लीजिए कि कोई खंभा दिया रहेगा, इसमें ऊंचाई दूरी का बात करेगा, अर्थात कोई खंभे पुल यही सब आएंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई खंभा है, ये भी ऊंचाई कितना है इसका, h मीटर है। अब देखिए, यदि दो बात इसमें ध्यान देने वाला है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। इन दोनों को हमें समझना है। इंग्लिश में इसे इलिवेशन एंगल कहते हैं और इसे डिप्रेशन एंगल। तो समझिए कि ये उन्नयन कोण क्या है। यदि हम नीचे से किसी वस्तु को, ऊपर वाली वस्तु को देखेंगे, नीचे से अगर ऊपर वाली वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है, अर्थात इलिवेशन एंगल। मान लीजिए ये कोई बिंदु सी है, अगर यहाँ से इसको देखेंगे, इसको, इस सिरे को, तो उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक। यदि यहीं से इस वस्तु को देखेंगे, ऊपर से देखेंगे इस वस्तु को, तो इसे अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण अर्थात डिप्रेशन एंगल। तो इतना बात समझ चुके होंगे उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, नीचे से यदि किसी वस्तु को देखेंगे, ऊपर वाली वस्तु को, तो उन्नयन कोण बढ़ता है, और ऊपर से नीचे वाली वस्तु को देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 400 मीटर है तथा एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है। उनके पादों के मध्य बिंदु से खंभों के शिखर की उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ दो खंभा दिया है, मान लेते हैं एक ए बी दिया है, ठीक, और एक दिया है BC। थोड़ा ये ऊंचा है, एक ऊंचा है थोड़ा, ठीक, BC नहीं, CD, एक AB और एक CD, दो खंभे हो गए, ठीक। यहाँ लिख दिया है कि इनके बीच कितना दूरी है, 400 मीटर। तो इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 400 मीटर। अब देखिए, बोला है कि एक की ऊंचाई दूसरे की 4 गुनी है। यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये h है, h मीटर, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4h मीटर, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 4h मीटर। अब देखिए, बोला है कि उनके पादों के मध्य बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। ये पाद है इसका, देखिए इसे शीर्ष कहेंगे, इसे पाद, ये शीर्ष हो गया, ये पाद, ठीक। तो इसके मध्य में, एकदम मिडिल अगर बोल रहा है तो ये 400 है, तो मिडिल यहाँ कितना आ जाएगा, 200 मीटर। ये भी 200 मीटर। मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है यहाँ पे, ई है, कोई बिंदु क्या है, ई। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से बोला है कि मध्य बिंदु से जो कोण बन रहा है एक दूसरे का कोटि पूरक। तो मान लेते हैं कि ये एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ से थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक दूसरे का कोटि पूरक का मतलब कि दोनों को जोड़ने पर 90 अंश हो जाए। मान लीजिए कि एक ए मान लिया है, तो दूसरा 90 से ए को घटाकर प्राप्त करते हैं ताकि दोनों का योगफल 90 हो जाए। अब चलिए मान लेते हैं इसमें हल, ठीक। देखिए, माने क्या कि ए बी और सी डी दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं। माना कि ए बी और सी डी दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं, ठीक। जिनका उन्नयन कोण बिंदु ई से
क्रमशः देखिए ए बी का कितना है थीटा, तो ए बी का थीटा तथा इसका 90 माइनस थीटा है। मान लेते हैं कि ऊंचाई कितना है, माना ए बी की ऊंचाई h मीटर, तब सी डी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 4h मीटर होगा। ठीक, इतना हम लोग मान लेते हैं। अब चूंकि ये ई है, ये मध्य बिंदु में है, इसीलिए ए ई और ई डी बराबर हो जाएगा। देखिए कि चूंकि ई दोनों खंभों के मध्य में है, इसीलिए ए ई बराबर ई डी बराबर इसका आधा हो जाएगा, यानी ए डी बटा 2 और बराबर 400 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर। ए ई और ई डी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, और कितने का होंगे 200 मीटर के होंगे। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, तो पहले छोटे वाला में जाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इसको अगर एक काल्पनिक रेखा खींच दें तो ये h मीटर है, तो भी h मीटर होगा। ठीक, तो इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें h का मान निकालना है। चलिए समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ई ए बी। देखिए जो कोण समकोण रहता है उसे हम बीच में प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए ई लिखिए या ई ए बी में। ठीक, अब देखिए लंब और आधार में किसका संबंध होता है, हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा ये वाला। तो आप याद कर किए होंगे, तो लंब और आधार का संबंध टेन से होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक, इतना हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज सी डी ई में क्या लिखेंगे, टेन 90 अंश माइनस थीटा 4h अपान 200। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर 4h अपान 200। ठीक, अब इसको टेन में बदलेंगे तो टेन थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 200 बटा में 4h, समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 के बायां पक्ष टेन है, यहाँ भी समीकरण 2 का बायां पक्ष टेन है, तो इस टेन का मान इसमें रख देंगे। तो समीकरण चाहे इससे रखें इसमें या इससे इसमें रख दें। समीकरण 1 से टेन थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब देखिए रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 200 बटा में 4h बराबर h बटा 200। अब देखिए ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 200 गुणे 200, इसका इसमें हो जाएगा तो 4h स्क्वायर बराबर 200 गुणे 200। अब h बराबर हो जाएगा 200 गुणे 200 अपान 4h स्क्वायर बराबर। अब इसको हटाएंगे तो ये चला जाएगा अंडर रूट, तो h बराबर अंडर रूट 200 गुणे 200 अपान 4। अब देखिए 200 में से निकल जाएगा 200 और एक इसमें से 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 निकल जाएगा, अर्थात इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। कितना आ जाएगा 100 मीटर, अर्थात एक खंभे का हाइट आ गया है 100 मीटर। तो अब लिखेंगे दूसरे खंभे की हाइट। ठीक, यहाँ से उत्तर हम लिख देंगे अतः एक खंभे की ऊंचाई 100 मीटर तथा दूसरे की ऊंचाई 400 मीटर होगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए बी की ऊंचाई h मीटर है, तो h का मान आ गया है 100, h का मान 100
अब सी डी का मान दिया है 4 एच, एच की जगह गुणे 100 लिखेंगे तो 400 हो जाएगा। तो अतः कुल मिलाकर हमारा जो आंसर होगा 100 मीटर और 400 मीटर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक खंभा, ठीक, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, पर एक झंडा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 अंश है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंभा है, एक क्या है, खंभा है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मान लीजिए कि ये क्या है, खंभा है, ठीक, और इसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। ये ऊंचाई हो गया। इसी खंभे पर एक क्या लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, एक झंडा लगा है, ठीक। कह रहा है कि झंडा लगा है, जमीन पर स्थित बिंदु से झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 अंश है। देखिए अब जमीन पर स्थित कोई बिंदु, मान लीजिए ये जमीन है, अब यहाँ कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ से झंडे के शिखर और पाद, देखिए ये शिखर हो जाएगा झंडा का, ये हो जाएगा पाद। कह रहा है कि झंडे के पाद व शिखर के उन्नयन कोण, अब पाद का मतलब कि ये वाला, ठीक, नीचे वाला, तो झंडे के नीचे वाला है, तो यहाँ से कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। देखिए लिखा है 45 अंश। और शिखर, शिखर ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा एंगल, यहाँ से पूरा लेंगे, ठीक, ये वाला पूरा, ये हो जाएगा 60 अंश। इधर लिख दे रहा हूँ 60 अंश, ठीक, ये पूरा वाला एंगल 60 है, ठीक। झंडे के शिखर का कह रहा है कितना है, 60, तो ये शिखर वाला ये है और ये पाद वाला। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये झंडा कितना ऊंचा है इसको बताना है। मान लेते हैं कितना है, h मीटर है, h मीटर। तो यहाँ हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि पूरा इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो क्या है, सी डी एक क्या है, झंडा है, तो ये पूरा लिख देते हैं कि माना बी सी एक खंभा है, ठीक, तथा इसके ऊपर सी डी एक झंडा खड़ा है, ठीक, खड़ा है। अब देखिए जमीन पर एक बिंदु क्या है, जमीन पर एक बिंदु क्या है, ए है, जहाँ से झंडे के शिखर तथा पाद का उन्नयन कोण कितना है, देखिए झंडे के शिखर का, तो शिखर कितना है 60 और पाद का 45। उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश तथा 45 अंश है। अब मान लेते हैं कि झंडे की ऊंचाई माना झंडे की ऊंचाई h मीटर है, ठीक, और BC दिया है, तथा BC बराबर कितना, 20 मीटर। पुनः मान लेते हैं कि AB जो दूरी है वो कितना है, x मीटर है। मान लेते हैं कि AB कितना दूरी पर है, ए बिंदु कितना दूरी पर है, x मीटर। पुनः माना कहाँ से, खंबे के पाद से, ठीक, पाद से बिंदु ए की दूरी कितना है, x मीटर है। इतना हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए जो समकोण रहता है उसे बी में बीच में लिखते हैं, ए बी सी में। तो ए बी सी में अब देखिए ये लंब हो गया, ये आधार, तो किसका संबंध होता है, tan का। तो tan 45 अंश। अब देखिए ये वाला कोण कितना बन रहा है, 45 अंश। त्रिभुज इसमें 45 अंश का कोण बन रहा है। tan 45 अंश हो जाएगा 20/x। अब इसका मान कितना आता है, 1 होता है, 20/x।
अब देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। इसे हिंदी में ब्रज गुणन कहते हैं। तो इधर जाएगा तो x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो 20 से कम 20, अर्थात x का मान कितना आएगा 20। ये वाले x का मान 20 हमें ज्ञात करना है झंडे की ऊंचाई। तो अब चलेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए ये पूरा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार tan से संबंधित है। tan कितना, देखिए अब इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 अंश है, तो ये पूरा 60, tan 60 अंश बराबर tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, ये h और प्लस 20, तो h प्लस 20 और बटा आधार कितना है x है। कितना है आधार, देखिए x है। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है √3 बराबर h का मान इसको पता करना है 20 अपन x का मान कितना आ जाएगा 20। फिर ये गुणा कर देंगे तो √3 गुणे 20 बराबर h प्लस 20। अब इसको इधर लाएंगे, ये h बराबर बच जाएगा, तो h बराबर ये इधर आएगा तो माइनस। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 से कम 20 और √3। इसका इसमें आगे वाले से गुणा था, इसमें नहीं, अंदर नहीं गुणा था, ये 12 वाले का 12 वाला से, तो 20 √3 और इधर आएगा तो ये माइनस 20। देखिए इसमें से 20 को हम कॉमन कर लेते हैं तो √3 - 1 इतना हो जाएगा। झंडे की ऊंचाई इतना हो जाएगा। चाहे तो हम यही आंसर लिख सकते हैं, यदि जब तक बोला ना जाए कि √3 का मान रख के हल करना है तब तक हम नहीं रखेंगे, यहीं पर आंसर हमारा। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित इसी बिंदु पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई मीनार है, मान लेते हैं अधूरा बनाया हुआ है ये मीनार, ठीक। अब इसको अधूरा बनाया गया, अभी बढ़ाया नहीं गया है, तो इसकी ऊंचाई पहले मान लेते हैं कि h1 है। क्या है h1। अब कह रहा है कि जमीन पर उसके आधार से 40 मीटर पर दूरी कोई बिंदु है। मान लीजिए यहाँ एक कोई बिंदु है, यहाँ कितना 40 मीटर पर है। अब यहाँ से जो अधूरी मीनार बनाया है उसका उन्नयन कोण कितना है 45 अंश इतना है। अब इसको जब बढ़ाया जा रहा है मीनार को, तो मान लेते हैं कि h2 हाइट और बढ़ाया जा रहा है, ठीक। h2 मीटर, ये भी मीटर में है, तो इसका जो एंगल हो जा रहा है उन्नयन कोण पूरा का कितना हो जा रहा है 60, ये हो जा रहा है 60 अंश, ये पूरा 60 अंश हो जा रहा है, ठीक। अब इसका नामकरण कर देते हैं ABCD और इसको डिटेल में लिख देते हैं हल। देखिए जैसे जैसे है उसी तरह हम लिख देंगे। BC क्या है, एक मीनार है, माना BC एक अधूरी मीनार है। पहले क्या थी, अधूरी है, पहले अधूरी थी, एक अधूरी मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है h1 मीटर है, ठीक। मीटर है, h1 मीटर है। अब क्या कर रहा है कि CD ऊंचाई तक इसी को बढ़ा रहा है, इसी मीनार को जोड़कर CD ऊंचाई तक ले जा रहा है। तो लिखेंगे पहले इस एंगल को लिख लेते हैं। मीनार अधूरी मीनार का जो उन्नयन कोण है कितना है 45 है, तथा इसका उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, 45 अंश है। अब इसको बढ़ाकर जब CD बढ़ा दिया जा रहा है तो इसका एंगल कितना हो रहा है 60। तो माना मीनार को h2 मीटर तक बढ़ाने पर उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 60 अंश हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। ये होगा ए है, जो बिंदु ए आधार से कितना दूरी पर है 40 मीटर पर। बिंदु ए आधार B से 40 मीटर की दूरी पर है,
पर है। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, एक ये वाला और एक पूरा वाला। तो सबसे पहले छोटे वाले में हम लोग चलते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, तो देखिए लंब और आधार का संबंध tan से होता है। tan 45 अंश बराबर h1/40। tan 45 अंश का कितना मान होता है, 1 होता है, बराबर h1/40। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका इसमें, तो h1 बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। यानी पहले 40 मीटर जोड़ा था, अब इसको बढ़ाया है h2। तो अब किस में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए बी डी में, ए बी डी में। इसमें भी देखिए ये वाला कोण दिया है 60 अंश, तो ये लंब हो जाएगा ये आधा, तो tan 60 अंश बराबर, अब देखिए h1 h2 जोड़ देंगे पूरा दोनों को, h1 प्लस h2 बटा में 40। ठीक, अब इसका मान होता है √3 बराबर h1 प्लस h2 बटा 40। अब h1 का मान यहाँ से रखेंगे तो 40 हो जाएगा, तो √3 बराबर 40 प्लस h2 बटा 40। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 40 √3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एक का इसमें गुणा करेंगे तो 40 √3 बराबर 40 प्लस h2। देखिए h2 को निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, तो h2 बराबर 40 √3 माइनस 40, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम 40 को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो ये बचेगा √3 माइनस 1। अब देखिए h2 का मान क्या आ गया, 40 √3 माइनस 1। तो h2 मतलब बढ़ा हुआ हाइट है, h2 कितना है, बढ़ा हुआ हाइट। तो यानी पूछा है कि मीनार की बड़ी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 कोष्टक में √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि बुक में बोल दिया गया प्रश्न में कि √3 का मान रख के हल कीजिए, तो हम h2 बराबर 40 √3 का मान कितना, 1.732 और माइनस 1, तो 40 इसको घटाएंगे तो 0.732। अब गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12 को 2, 7 चौक 28, 1 29। ठीक, और ये 0 दशमलव कितने स्थान पर, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा। कुल मिला के 29.28 मीटर क्या करना पड़ेगा, मीनार को और बढ़ाना पड़ेगा, या तो इसको आंसर लिख देगा या तो इसको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।